हेलो बच्चों। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप क्लास 11th 12th के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आप नेवी, आईआईटी, जेई या सीयूईटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। क्यों भाई सभी के लिए कॉमन क्लास क्यों है? क्योंकि थ्योरी तो सेम ही होती है, केवल क्वेश्चनों का लेवल डिफरेंट होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर चलेगी थ्योरी, और थ्योरी जो है वो सभी एग्जाम के लिए क्या रहेगी? कॉमन। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये केवल एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलस। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के अंदर मोर देन 50%, मोर देन इक्वल टू 50% जो है आपका कैलकुलस पूछा जाता है। अब सबसे पहले बात यही आ जाती है कि भाई कैलकुलस होता क्या है? तो कैलकुलस इज ए प्रोसेस। कैलकुलस क्या होता है? एक प्रोसेस होती है ऑफ स्टडी ऑफ फंक्शन। फंक्शन की स्टडी करने की एक प्रोसेस होती है कैलकुलस। ठीक है, तो फंक्शन को अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कैलकुलस। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? टाइप्स ऑफ कैलकुलस। टाइप्स ऑफ कैलकुलस। तो कैलकुलस जो है वो कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के कैलकुलस होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। और सेकंड टाइप होती है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो इनके अंदर हम फंक्शन की क्या स्टडी करते हैं? वह डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि कोई भी फंक्शन हमारा कब मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी किसी भी फंक्शन की, या फिर मिनिमम वैल्यू कब होगी। ये हम स्टडी करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में, ठीक है। साथ ही हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा या किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। इसके अलावा यहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस में और क्या स्टडी करेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप डिस्कस करेंगे, ठीक है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये कुछ स्टडी होती है जो हम किस में करते हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रल कैलकुलस जो आपका है रिलेट करता है सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया मैक्सिमम या मिनिमम या कर्व के बीच में सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए, टू कर्व्स के बीच में अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो हम इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करते हैं, या वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें हो गई कैलकुलस की कि भाई दो टू टाइप्स के कैलकुलस होते हैं, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस होता है और एक इंटीग्रल कैलकुलस होता है। और ये मान लीजिए कि ये पूरा जो सिलेबस है ना, कैलकुलस जो आता है वो किसी भी एग्जाम का कोई भी सिलेबस है उसका 50% से भी ज्यादा पार्ट होता है। और एग्जाम के अंदर टोटल जो भी मार्क्स है ना, मोर देन 50% जो मार्क्स हैं वो आपको कहां से मिलने वाले हैं? कैलकुलस से। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कैलकुलस किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, भाई फंक्शन की बात कर रहे थे हम कि कैलकुलस जो है, कैलकुलस के अंदर हम क्या करते हैं? फंक्शन की स्टडी करते हैं। अब फंक्शन क्या है? तो देखिए फंक्शन क्या होता है हमारा? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, केवल हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, नेम को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या चीजें हैं, बाकी टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। तो फंक्शन क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। भाई किसी भी कोई खास रिलेशन ही क्या बनता है? फंक्शन बनता है। जब हम रिलेशन को पढ़ेंगे या फंक्शन को पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी रिलेशन में क्या खासियत होनी चाहिए कि उसको हम क्या बोल सकें? फंक्शन बोल सकें। अब बात आ गई रिलेशन की। अब ये टॉपिक भी हमारे लिए नया है। रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन रिलेट करता है सेट से। मतलब मेन चीज की शुरुआत कहां से होती है? सेट से शुरुआत होती है कैलकुलस की। सबसे पहले हमें सेट को अच्छे से स्टडी करना होगा। सेट से हमें रिलेशन मिलेगा, रिलेशन से हमें फंक्शन मिलेगा, और फिर फंक्शन से हम पढ़ेंगे पूरा कैलकुलस। तो फंक्शन को जानने के बाद फंक्शन क्या होता है, किस टाइप के फंक्शन होते हैं, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, फंक्शन को डिनोट कैसे किया जा सकता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। वो सारा फंक्शन को स्टडी करने के बाद हम कैलकुलस शुरुआत करेंगे। उसमें फिर पहले डिफरेंशियल कैलकुलस और फिर इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेट को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इस पर थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर सभी लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे एनडीए के या आईआईटी जेई के या नेवी के, ठीक है। इसके अलावा आप किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी ये
जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आने वाली ये सीरीज ये चल रही है हमारी, ठीक है। इसके अंदर हम जो है ना बेसिक डिस्कस करेंगे, थ्योरी डिस्कस करेंगे, और थ्योरी किसी भी एग्जाम के लिए सेम ही होती है, सिलेबस तो सेम ही होगा सभी। अगर आपके सिलेबस में सेट है या कैलकुलस है, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं सेट, ठीक है, जो 11th क्लास का टॉपिक है हमारा। तो 11th क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, साथ ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होना है, क्योंकि सेट से ही रिलेशन बनेगा, रिलेशन से फंक्शन बनेगा, और फिर कैलकुलस के अंदर हम फंक्शन की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।